राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है। राष्ट्रीय का मतलब बाबू और आय का मतलब कमाई। तो राष्ट्र मतलब देश और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो किसी भी देश की आय कमाई को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले परिभाषित करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और इसी के साथ साथ बाबू इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। इसकी का मतलब राष्ट्रीय आय का, गणना का मतलब गिनना, निकालना, पता लगाना। तो राष्ट्रीय आय का गिनने का प्रमुख विधियां कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम बाबू राष्ट्रीय आय को परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने के बाद राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, प्रमुख विधियां क्या है, कौन कौन विधि द्वारा गणना कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उत्तर में देखो, राष्ट्रीय आय तो किसी देश में एक साल के समय में, कोई भी देश हो बच्चों, एक साल के समय में, एक साल के अंदर में उत्पादित करना का मतलब निर्माण करना, बनाना सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वस्तु का मतलब हो गया जैसे फैक्ट्री में कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, लैपटॉप, ये सब सारा चीज़ बनता है, तो वह क्या हो गया बाबू, वस्तु हो गया। एवं सेवा, जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप बस पर चढ़ते हैं, तो बस वाले को पैसा देते हैं, तो बस वाला आपको एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचा देता है। तो क्या बस वाला आपको किसी भी प्रकार के वस्तु को उत्पादन करके दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बस वाला आपको क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे रहा है। तो वह क्या कर रहा है, बस वाला आपको सेवा दे रहा है। तो वस्तुओं को उत्पादन करेंगे तो बाजार में बेचेंगे तो कुछ ना कुछ रुपया पैसा प्राप्त होगा, मुद्रा प्राप्त होगा। और किसी को सेवा देंगे, जैसे जियो वाला कंपनी सेवा देता है, सिम आप रिचार्ज करवाते हैं तो जियो वाला कंपनी को आप पैसा देते हैं। तो क्या हो रहा है, वस्तु एवं सेवा से रुपया पैसा का उत्पादन होता है, रुपया पैसा का निर्माण होता है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को, कुल का मतलब बाबू सभी, मूल्य का मतलब दाम, कीमत को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देखो, एक साल के अंदर किसी भी देश में बच्चों जितने भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, उसका जो भी कीमत होगा, सभी कीमतों को एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। आप समझ गए। किसी भी देश में बच्चों क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका जो भी कीमत होगा, सभी कीमतों को, सभी देश में जितने भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए तीन प्रमुख विधियों का उपयोग किया जाता है। कितने विधि का उपयोग किया जाता है बाबू राष्ट्रीय आय की गणना करने में? तो तीन विधि, जो निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया गया है। तो अब बारी से हम तीन प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि तीन विधि से कैसे राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। पहला है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन का मतलब निर्माण करना, बनाना। गणना करना का मतलब बाबू गिनना, जांचना, पता लगाना। और विधि का मतलब तरीका। तो पहला विधि है क्या, उत्पादन गणना विधि। उत्पादन के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय को पता लगा सकते हैं। जब किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। किसी भी देश में बच्चों वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के आधार पर, निर्माण के आधार पर, कि एक साल के अंदर में कितने सारे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसके कीमत को एक साथ जोड़ लेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो उत्पादन गणना विधि से बाबू उत्पादन के आधार पर कि एक साल में किसी भी देश में कितने सारे वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, इसके आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय को पता लगाते हैं, जांचते हैं, गिनते हैं, गणना करते हैं। सेकंड में है आय गणना विधि, यानी कि आय का मतलब कमाई, इनकम। तो राष्ट्रीय आय की गणना बच्चों हम कमाई के जरिए, इनकम के जरिए पता लगा सकते हैं। जब किसी देश में व्यक्तियों की आय, यानी कि व्यक्ति का मतलब आदमियों का आय, कमाई के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसे आय गणना विधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बातों में बोल रहा है बाबू कि जब किसी व्यक्ति के आय और कमाई के माध्यम से राष्ट्रीय आय का पता लगा सकते हैं। कैसे? देखो, जितने सारे कोई देश में व्यक्ति रह रहा है बाबू, आदमी रह रहा है, तो कुछ ना कुछ रुपया पैसा कमाता होगा। तो जितना रुपया पैसा कमाता है किसी देश में रहने वाले व्यक्ति, आदमी, सभी व्यक्ति एवं आदमियों के कमाई को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आय गणना विधि से राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। अब तीसरा विधि है, आखिरी विधि, व्यय गणना विधि। व्यय का मतलब खर्च, गणना करना का मतलब गिनना, विधि का मतलब तरीका। यानी कि खर्च के आधार पर भी राष्ट्रीय आय का पता लगा सकते हैं, पता लगाते हैं।
जब राष्ट्रीय आय की गणना गिनने का काम लोगों के खर्च यानी कि व्यय के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है बाबू कि जब कोई देश में जितने सारे व्यक्ति रहते हैं वो जो भी रुपया पैसा खर्च करते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने में, सभी खर्च किए हुए पैसों को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो खर्च के आधार पर भी क्या करते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना गिनने का काम लोगों के व्यय यानी कि खर्च के आधार पर करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।